गांधी की तरह इस देश में हिंदू मुसलमान एकता के लिए हे राम बोलते हुए सांप्रदायिक की गोली खा करके मर जाना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। अप्रैल 2014 से लेकर के अप्रैल 2018 के बीच में 3,16,000 करोड़ रुपया जो है लोन का, कॉर्पोरेट लोन का माफ कर दिए हैं। वित्त मंत्री रहते हुए ये सवाल तो हम आपसे पूछेंगे ना, कि ये सवाल जो है हम पूछने के लिए इंदिरा गांधी से जाएं। उससे भी आगे बढ़ करके कोई इनका समर्थक तो ये जाके कह देता है कि 1100 साल के बाद जो है कि हिंदू प्रधानमंत्री बना है। प्रधानमंत्री को बॉर्डर पे खड़ा कर दो, प्रधानमंत्री जो है बोल बोल करके पाकिस्तानियों को मार देंगे, इतना फेंकेंगे, इतना फेंकेंगे। भाई सच चारों खाने चित, चारों खाने चित। फिर भी अगर 2-4 पाकिस्तानी बंदूक लेकर के इधर उधर बच जाए तो प्रधानमंत्री सलमान खान की तरह शर्ट खोलेंगे, 56 इंच का सीना दिखाएंगे। ये क्या चल रहा है? अरे गांधी के बारे में आइंस्टाइन ने कहा कि आने वाली पीढ़ी ये भरोसा नहीं करेगी कि इस हार मांस का व्यक्ति जो है वो चलता फिरता था, वो जिंदा था, वो इंसान था। वो थे गांधी। गांधी लाठी लेके चलते थे, किसी को डराने के लिए नहीं, अपने सहारे के लिए लेकर के चलते थे। एनपीए था, करप्शन था, इन जो समस्याएं हैं, इस समस्या से ही निजात के लिए लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, नया सरकार चुन करके लाया। नहीं तो वही लोग कंटिन्यू कर रहे होते, क्या दिक्कत है? अरे कम से कम इतिहास तो झूठ नहीं बोलते ना मनमोहन सिंह, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। एग्जैक्टली कम से कम इकोनॉमी पढ़े हुए थे, इकोनॉमी समझे हुए थे, तो कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेते तो डीमोनेटाइजेशन जैसा ब्लंडर तो कम से कम नहीं किए होते। ये तो होता ना। मैं किसी के समर्थन में नहीं बोल रहा हूं। आज जब मैं गांधी की बात कर रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री की बात कर रहा हूं, तो देश में क्या होना चाहिए, लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, क्या जरूरी है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, समानता क्यों जरूरी है समाज के लिए, मैं इस पर बात कर रहा हूं। लेकिन आप हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमको ये विचार करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से देश का निर्माण करेंगे। और देश का निर्माण करने के संबंध में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। इस देश का जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर पे हमको स्टिक होना पड़ेगा। क्या है प्रोसीजर? प्रोसीजर ये है कि पिछली सरकार की जो गलतियां थी, उन गलतियों से जनता नाखुश थी और जनता ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नए लोगों को अपना मत दिया और नए लोगों की सरकार बनी। अब नए लोगों की जब सरकार बनी, वो भी यदि गलती कर रहे हैं, वो भी जो वादा किया वो यदि पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी सत्ता से जाना चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये हमको दिमाग में डालना चाहिए। और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सारा का सारा दोष जो है वो किसी और के सर पे मढ़ देना है। मसलन कि भाजपा ने कहा कि एनपीए जो है वो तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, करप्शन जो है वो तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। कांग्रेस के टाइम पे महंगाई नहीं थी क्या? तब पेट्रोल महंगा नहीं मिल रहा था? अरे किसान आत्महत्या तो कांग्रेस के वक्त में भी होता था। हम स्वीकार करते हैं भाई कि यह सारी समस्या जो है 2014 से शुरू नहीं हुई है, ये हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर ये आप कह दें कि तू चोर मैं चोर इसलिए चोरी बहुत अच्छा है, ये तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो जवाब नहीं होता है। तू चोर मैं चोर इसलिए चोरी मुद्दा नहीं है, इसको हम कैसे मान लें? इस देश के नौजवान कैसे मान लें? आप लोग भी इंतजार कीजिए, किसी दिन स्टेटमेंट आएगा मोदी जी का। मोदी जी जैसे कह रहे हैं ना कि इतने सालों का गड्ढा है, 70 साल में कांग्रेस ने जो है इस देश को लूट लिया है, तो उसको ठीक करने में वक्त मिलेगा। एक तो 70 साल जब ये बोलते हैं, तब जो है ये उसमें बीपी सिंह को भी जोड़ लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल को भी जोड़ लेते हैं। और इनका ये मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो 6 साल था उसमें भी कोई काम नहीं हुआ था। उससे भी आगे बढ़ करके कोई इनका समर्थक तो ये जाके कह देता है कि 1100 साल के बाद जो है कि हिंदू प्रधानमंत्री बना है। इस पे विचार कीजिए कि गांधी क्या कहते थे। गांधी कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। आज देश का जो प्रधानमंत्री है वो कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहा है। आप हिंदुस्तान की बात कीजिए, आप कब्रिस्तान और शमशान की बात क्यों कर रहे हैं? आपको हिंदुस्तान की बात करने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। इस तरीके की बातें जो है वो की जाती है। और ये आप मत समझिए कि ये ऐसे ही किया जाता है, ये जानबूझ करके किया जाता है, क्योंकि ये एक डिजाइन है। डिजाइन ये है कि इतनी बार झूठ बोलो कि वो झूठ को ही लोग सच मानने लगे।
और इसीलिए ये बात आज बार बार बोली जा रही है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन. नो मैन, पॉलिटिक्स इज जस्ट नॉट ऑल अबाउट परसेप्शन. पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. और पर्सपेक्टिव क्या होता है? पर्सपेक्टिव ये होता है कि देश में यदि इनइक्वलिटी है, डेमोक्रेसी नहीं बची रहेगी. और उस इनइक्वलिटी को टिकाए रखने के लिए ये कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, पेट्रियार्की, ये अलग अलग तरह के जो रिग्रेसिव स्ट्रक्चर हैं सोसाइटी के, उसको दोबारा मजबूत किया जाएगा, उसको दोबारा ठीक किया जाएगा. कांग्रेस के वक्त में इतना लाख करोड़ हो गया था, होगा, लेकिन आपसे तो हिसाब हम तब का पूछेंगे ना जब आप अप्रैल 2014 से लेकर के अप्रैल 2018 के बीच में 3,16,000 करोड़ रुपया जो है लोन का, कॉरपोरेट लोन का माफ कर दिए हैं. वित्त मंत्री रहते हुए ये सवाल तो हम आपसे पूछेंगे ना, कि ये सवाल जो है हम पूछने के लिए इंदिरा गांधी से जाएं, ये सवाल पूछने के लिए हम नेहरू से के पास जाएं. ये प्रश्न है. और ये सवाल जब आप पूछेंगे तो साफ साफ आपको कह दिया जाएगा कि कांग्रेस ने जो गलती की है उसकी वजह से आज जो भी समस्या है वो देश जूझ रहा है. तो कल को अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रधानमंत्री कह देंगे कि पिछले 5 साल में हम कुछ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम कांग्रेस के वक्त में पैदा हुए थे. इस बहानेबाजी का क्या मतलब है? और हम एक आइडियोलॉजिकल प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं. लोकतंत्र के हवाले से ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र को कैसे चलना चाहिए, लोकतंत्र में क्या जरूरी है. और लोकतंत्र में जो हमने पढ़ा है, माने हम डिग्री भी दिखाने के लिए तैयार हैं, हमारा डिग्री देख लीजिए. हमने जो पढ़ा है, वेरी गुड, हमने ये पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं. और आज लोग के सवाल को अलग अलग तरीके से गुमराह किया जा रहा है. बुनियादी सवाल क्या है? बुनियादी सवाल ये है कि देश के भीतर शिक्षा में बजट कटौती क्यों की जा रही है. यदि इस देश के गरीब लोग नहीं पढ़ेंगे, इस देश के आम आवाम नहीं पढ़ेंगे, इस देश में महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलेगी, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? सबसे बुनियादी चीज़ है शिक्षा. शिक्षा में लगातार बजट कट किया जा रहा है. जो किसान हैं, जो सबके लिए अनाज पैदा करते हैं, सबका पेट भरते हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए भी मशरूम वही उगाते हैं, किसान ही उगाते हैं, वो किसान आत्महत्या कर रहे हैं. ये सवाल है. मजदूरों को उनकी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है. आए दिन सफाई कर्मचारी गटर में उतर करके जहरीली गैस से मर जा रहे हैं. और सरकार के जो समर्थक हैं वो अजीबोगरीब बयान देते हैं. एक तो जज साहब हैं, मैंने न्यायपालिका भी रो दी होगी उनके उस सवाल से. एक जज साहब ने कहा कि मोर मोरनी के आंख में आंसू डाल देता इसलिए बच्चा पैदा होता. I saw that video यार. हमको तो सुन करके लगा क्या बकवास कि हिंदू धर्म तो नहीं खतरे में है, लेकिन इस देश में विज्ञान, लॉजिक, गणित, दर्शन, इतिहास ये जरूर खतरे में है. अभी एक नया ऐप आया है, देश के किसी भी मंदिर के पुजारी से उस ऐप के द्वारा आप अपने घर में पूजा करवा सकते हैं. नहीं कराइए, कोई दिक्कत नहीं है. हिंदू धर्म को मानिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ये तो सोचिएगा ना कि आप कौन से हिंदू होना चाहते हैं. जय श्री राम बोल करके किसी गर्भवती महिला का पेट फाड़ करके उसकी बच्चा को तलवार की नोक पे लहराने वाला हिंदू होना चाहते हैं, या गांधी की तरह इस देश में हिंदू मुसलमान एकता के लिए हे राम बोलते हुए सांप्रदायिक की गोली खा करके मर जाना चाहते हैं? ये आपको तय करना है. ये आपको तय करना है कि आपको किस तरीके का लोकतंत्र चाहिए. आपको ये लोकतंत्र चाहिए जहां देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के बतौर नहीं, शेर के बतौर प्रस्तुत किया जाता है. अब बताइए, आप प्रधानमंत्री चुने थे ना, इनके समर्थक कहते हैं कि शेर हैं. हम बोले शेर हैं तो जंगल में क्या कर, मैंने यहाँ क्या कर रहे हैं? शेर तो जंगल में रहता है या चिड़ियाघर में रहता है. एक बात और बोले, एक बार एक ऐसे ही इनका समर्थक हमसे उलझ गया. अमूमन हम उलझते नहीं हैं, लेकिन उलझ गया. बोला तुम क्या बोलोगे, प्रधानमंत्री हमारे शेर हैं. हम बोले सुनो दोस्त, किसी शेर को किसी इंसान के गले में पट्टा डाल करके घुमाते हुए देखे हो? ये काम भी इंसान ही करता है कि शेर के गले में पट्टा डाल करके उसको घुमाता है. हम इंसान हैं और हमको इंसान ही होना पसंद है. बहुत सही. और तुमको अगर लगता है कि सही में ये इतने मजबूत व्यक्ति हैं तो फिर क्या जरूरत है? और बताइए, राफेल खरीदने का जरूरत है? क्या क्या करेंगे खरीद करके? और आज गांधी के नाम पे, गांधी के इस देश को हम जिस तरफ लेकर के जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो रास्ता अंधकार और गड्ढे का रास्ता है. गांधी के रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा, भगत सिंह के रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा. और इन तीनों में
सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं वो बता रहा हूं कि इन तीनों में कॉमन ये था कि ये तीनों हर प्रकार की असमानता के खिलाफ थे और समानता के पक्ष में थे।